हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आज हम आपके जो पर्सन हैं, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स को निकालेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। एनर्जीज बहुत हैं, कार्ड शफल नहीं करने दे रहे हैं ये व्यक्ति। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मेरी एनर्जीज को निकालने में हेल्प कीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। फ्रेंड्स, इनकी करंट फीलिंग में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनको आपकी चमक दमक का पता चल रहा है, आपकी ग्रोथ का पता चल रहा है इनको, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत आगे बढ़ गए हो तुम मेरे बिना। कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? और इन्हें लग रहा है कि एक जो प्यार बरसता है ना आपके मन में, उसको खोकर इन्होंने अच्छा नहीं किया। अपने रिश्ते के अच्छे दिन इनको याद आ रहे हैं कि अच्छा समय था, बेकार में बर्बाद कर दिया। ठीक है, और बहुत पछतावे में भी समय गुजरता है इनका। सोचते रहते हैं, अगर इन्होंने कहीं और मैरिज कर ली है तो इस व्यक्ति को आपकी काफ़ी याद आती है, और इनको लगता है कि क्या इनका कोई महत्व है आपकी लाइफ में, कोई जीवन में महत्व है, या आपके जीवन में कोई स्थान रखते भी हैं कि नहीं रखते, और क्या आपकी लाइफ में इतना स्पेस बचा है कि आप इनको अपनी ज़िंदगी में रख सकें। और यहाँ पे ये भी दिखता है कि अपनी शर्तों को मनवाने के चक्कर में, आपको अपनी शर्तों के अनुसार जीवन में परिवर्तन करने के चक्कर में इन्होंने आपको अनदेखा कर दिया, और पहले इन्होंने इग्नोर किया, इसके बाद आपने वॉक अवे किया। इनको ये बात याद आ रही है, और यहाँ पर आपका जो ऑरा है इनको वर्तमान में अट्रैक्ट कर रहा है, और ये एक दिल फेंक इंसान के रूप में पहले भी प्रसिद्ध थे और आज भी उसी एनर्जी में है, आपके पास आना चाह रहे हैं। देख रहे हैं कितने दिल जो है ना, कितने बने हुए हैं यहाँ पे। हैं तो मूर्खतापूर्ण हरकतें, बचकाने वाली हरकतें, ठीक है। और आपकी एनर्जी देखिए, आप भले मेल हों लेकिन मैच्योर पर्सन हैं आप। आपने सबसे बड़ी ग्रोथ अपने जीवन में ये की है कि जो हृदय का प्रेम आप इनको देते थे, वो आपने गरीबों, वंचितों, दुखियों को देने की तरफ बढ़ गए आगे। आप में से कुछ लोग NGO से जुड़े हुए हैं, बच्चों की सेवा से जुड़े हुए हैं, टीचर्स हैं, स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। एज ए गाइड आप कहीं काम करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, बूढ़ों की सेवा करते हैं, और काफ़ी डिवाइन पर्सनालिटी है आपकी। तो मैच्योर हैं आप लोग, और आपको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया जाता है समाज में। और यहाँ पर आप थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है। आपके पास जो कुछ भी था उससे आपने इतिहास, भले इतिहास कोई हमको बहुत बड़े पैमाने पे इतिहास नहीं बनते हैं, अपने स्वयं के जीवन का भी एक इतिहास बनता है। तो वो इतिहास आपने अपने जीवन में बनाने की तरफ बढ़ गए हैं, और आपको ईश्वर का खूब सहयोग भी मिल रहा है। इनको लग रहा है कि बहुत स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं आप, और अकेला रहकर भी आपके चेहरे पे
कोई शिकन नहीं है इस व्यक्ति से अलग होने की, ऐसा इनको प्रतीत होता है। भले आपको इनकी याद आती हो, वो एक अलग केस है, ठीक है। और इनको ये भी लग रहा है, कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ एक बात दिखाई देती है कि रिसेंटली या कई साल पहले की बात भी हो सकती है कि एक छोटे बच्चे के साथ आप इनसे सेपरेट हुई थी, ठीक है। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये बात कितनी रेजोनेट हो रही है। उस टाइम आपके पास किसी का सपोर्ट नहीं था, ठीक है। बहुत आपने मिन्नतें की इनसे, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पाया आपको। काफ़ी दिक्कतों का सामना करके आपने इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है या कर रही हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता था कि ये कहीं भी रीमैरिज कर लें, पैसे के लिए आप इनसे ही मांगेंगी, कहाँ जाएंगी आप, क्योंकि आप तो हैं बेचारी परिस्थिति की मारी। लेकिन आपने लिटरली ऐसे ऐसे काम भी किए हैं अपने बच्चे को पालने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, कि हर जगह आपने अपनी हिम्मत को बनाए रखा। कोई काम छोटा बड़ा नहीं समझा आपने मान लिया कि जब मेरा जीवन साथी मुझे सपोर्ट करने तैयार नहीं हो तो मुझे दुनिया की क्या देखना है, मुझे तो अब अकेले ही करना है। तो ना इन्होंने आपको कुछ हर्जा खर्चा दिया, मांगने की कोशिश भी किया आपने, कुछ नहीं। लेकिन आपके पास इतना भी पैसा नहीं था कि आप कोर्ट कचहरी करते या करें। तो फाइनेंस आपके जीवन में आपने खुद क्रिएट किया है, ठीक है। और अब इनके पास मुंह नहीं है कि अब आपके पास सवाल है कि इतना भाई बच्चा मेरा था तो आपका भी तो था, इतना सब विषम परिस्थितियों में छोड़ के आप चले गए और आज मेरी स्थिति मैंने खुद संभाल ली है, तो आप क्यों आना चाहते हैं। ये बातें सोच सोच के इस व्यक्ति को बहुत कोफ्त होती है, बहुत ऐसा लगता है कि हाय मेरा बच्चा छोड़ दिया मैंने, बहुत बड़ी गलती कर दी, आज मेरा सहारा होता। हालांकि उसमें भी शातिरपनी है ना, कि सहारा होता इसलिए याद आ रही है, उसमें भी आपका स्वार्थ छिपा हुआ है। जब सहारा नहीं था, मासूम था वो बच्चा, तब आपके लायक नहीं था। आप मतलब बच्चा जो है सेवा मांगता है, छोटा बच्चा, तब आपने कोई सपोर्ट नहीं किया। अब माँ ने, या आप फादर भी हो सकते हैं, एक बच्चे के फादर हो सकते हैं, आपने इन विषम परिस्थितियों का सामना किया, पर मोस्टली फीमेल्स यहाँ पर हैं। तो अब इनको याद आ रही है, तो इनको शर्म आ रही है आपके पास आने से, बहुत शर्मिंदा है, ठीक है। और आपने जो है ईश्वर के सहारे से अपनी ग्रोथ को पाया है, अपनी सक्सेस को पाया है। और इनको ये जो इन्होंने आपके साथ चीटिंग, धोखाधड़ी सब कुछ किया ना, उसके कारण अब ये थोड़े से भयभीत हैं। थोड़े से क्या, इनकी वॉट लगी हुई है, बहुत भयभीत हैं। और इनको बदनामी का डर भी खाया जा रहा है कि अब उस गली मोहल्ले में कैसे कदम रखें जहाँ पूरे परिवार में, मतलब इनका जो ससुराल है, मतलब जो आपका घर है, वहाँ पर एक भगोड़े और बदनाम व्यक्ति के रूप में ये प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो ये जो बदनामी है और जो भर्त्सना करता है समाज, है ना, बातें सुनाता है, उन सब चीज़ों से व्यक्ति बहुत भयभीत है। मन में मिलने की चाह है आपसे, लेकिन भय इनको खाया जा रहा है। वहीं इनको एक भय और है, ये वाला भय, ये आप लोग हो। अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कुछ, कि ये बोले और आपने जवाब दिया, इन्होंने इशारा किया और आपने इनको धो दिया, ठीक है। क्योंकि क्या है, सभी चीज़ें समय के साथ बासी हो जाती हैं। सुंदर मुखमंडल बनाना, प्यारी प्यारी भंगिमाएँ बनाना, दूसरों को बेवकूफ़ बनाना। तो भंगिमाएँ जो है आप एक बार बनाएंगे, 2 बार मुखमंडल सुंदर बनाएंगे आप फंसाने के लिए, 2 बार बनाएंगे, 10 बार बनाएंगे, फिर आपका थोबड़ा कोई नहीं देखना चाहेगा, लोग पक जाते हैं। और जिस जीवन साथी ने आपको बहुत नज़दीक से निहारा हो, वो तो जो है उसको तो आप बिल्कुल ही पागल नहीं बना सकते इतनी टॉक्सिसिटी के बाद में। तो क्या है कि ये वही बात है कि मुखमंडल दिखाने से बहुत डर लग रहा है,
लेकिन याद भी आ रही है कि जीवन में क्या चाहिए। क्या है कि सब तरफ हाथ पैर मारने के बाद में इंसान सोचता है शांति चाहिए। तो शांति जो है वहीं मिलती है जहाँ सच्चा प्रेम आपने अनुभव किया हो। तो अनुभव तो इन्होंने आपके साथ किया था, अब ये वापस आना चाहते हैं तो आप इनको लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इनको अच्छी तरह से पता है ये बात, ठीक है। तो ये बात ज़रूर है कि आप लोग पिघल मत जाना। ये जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, ये बहुत ही वैसे वाले लोग हैं, हृदय से सोचने वाले लोग हैं। तो हृदय से सोचने का अब आपका टाइम चला गया है ना। आपने खूब सोच लिया हृदय से, अब आपका दिमाग से सोचने का टाइम आ गया है। और इनके साथ उल्टा हो गया है, इनका दिमाग से सोचने का टाइम चला गया। अब ये दिल से सोच रहे हैं तो कहाँ से मैच होगी एनर्जी। तो जिसको जहाँ है वहीं रहने दीजिए, आप अपनी मौज में रहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति आपसे किनारा कर सकता है मुसीबत में, वो व्यक्ति कभी भी आपका सगा नहीं हो सकता। उस पर कभी भी यकीन ना करना, केवल इसलिए कि आप उसे प्यार करते हैं, ठीक है। इवन अगर कोई आपसे सच्चा प्रेम करे ना, तो उसके साथ आपकी बाउंडिंग जम सकती है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है तो निभाएगा ही निभाएगा आपको। लेकिन आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। और ख़ासकर जब उसने आपको अपना असली रूप दिखाई दिया हो। हम इनके लव मैसेज निकालते हैं। डिवाइन मेरी हेल्प कीजिए, थैंक यू। विल दिस एवर चेंज, क्या ये परिस्थितियाँ कभी चेंज होंगी? नहीं होंगी भैया, मैं कह रही हूँ कि नहीं होंगी चेंज। मेरे व्यूअर्स तो ऐसे ही रहेंगे। अगर ये मैडम है तो नो मैम, नहीं होगी चेंज, सॉरी। मैं ना बहुत आगे बढ़ गया हूँ, सॉरी फॉर दैट। ऐसे ही कहोगे ना आप। वाई डू आई फील दिस वे, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अब भैया हमें क्या पता क्यों महसूस कर रहे हो यार, तो भाई तुम जानो। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। तो फ़ोन वोन लगाते हो क्या आप? इनको मत लगाया करो। और अगर ये खुद से कह रहे हैं कि आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, तो कौन कह रहा भैया कि बात करो? मेरे व्यूअर्स जो है मोहताज थोड़ी है आप। मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, मेरी रीडिंग्स में जो भी आता है कि आप लोगों ने दुख तो बहुत भोगे हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, बड़ी ग्रोथ कर रहे हो यार आप लोग। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, मैं बर्बाद हुआ या बर्बाद हुई क्यों महसूस कर रही हूँ? अब बताओ, ये आपसे पूछ रहे हैं, हद हो गई। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू, ये आई ना काम की बात। मैं कैसे मैं डिज़र्व कर सकता हूँ तुम जैसा प्यारा इंसान? तो वही तो मैं कह रही हूँ इतनी देर से कि आपकी एनर्जी हमेशा इनसे हाई रही है, आप हमेशा इनसे बेहतर रहे हैं, ठीक है। इसलिए भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ती आपके सामने आने की। काफ़ी कुछ गलत सलत कर चुके हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। हाँ वो तो हमें पता ही है कि मेरे व्यूअर्स जो है बेटर डिज़र्व करते हैं। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है भैया कर लो, हमें कर लो, तुम्हें जो करना है कर लो, अपने आप में कर लो, ठीक है, हमें मत बताओ। मैं क्या ना आप लोगों से बहुत जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं ऐसे बोलती हूँ, ठीक है। डोंट टेक इट सीरियसली, किसी को बुरा ना लगे भैया, क्योंकि आपके पर्सन है। लेकिन यार मैं ऐसी हूँ, तुम लोग को सबको पता है। दिस लव इज़ क्रेजी, ये प्रेम पागलपन है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। यू हैव ट्रिगर्ड मी, आप इनको ट्रिगर कर रहे हो ग्रोथ करके, तो अच्छा कर रहे हो ना। मेरे को तो लगता है बहुत अच्छा कर रहे हो। अब भैया हमारी ग्रोथ से कोई ट्रिगर हो जाए तो हम क्या करें? आई कांट मेक अ डिसीज़न, मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ। मत लो, हमारे सामने क्यों रो रहे हो? डिसीज़न तो आपको ही लेना पड़ेगा। अगर आपके कोई विवाह की बात चल रही है और ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे कोई पर्सन है या कोई और बात है, तो आप इसमें इनकी कोई मदद ना करें, ठीक है। एक इंसान, परिपक्व इंसान को अपने डिसीज़न खुद ही लेने चाहिए।
तो ये थी इनकी करंट फीलिंग्स। और ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, और कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो तो उसको भी जाने दीजिए, ठीक है। मैं तो अपनी रीडिंग मौज में करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।